नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौर। वाईफाई समर्पण में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे साइंस के पार्ट में हार्ट के बारे में। मैं मानव हृदय के बारे में बात करूंगा। जो साथी देख रहे हैं प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में से सबसे मुख्य भाग होता है या जो मध्य भाग होता है वो हमारा हार्ट होता है। ह्यूमन की बात करेंगे, मानव हृदय के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन कहां से बनता है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जीवों के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो जीवों के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। वो दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, जो एकोशी के जीव होते हैं। समझना, जो एकोशी के जीव होते हैं। एकोशी के जीव कौन से होते हैं? जैसे अमीबा, ठीक है। जो एकोशी के जीव होते हैं उनके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जो बहुकोशी के जीव होते हैं उनके अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। बहुकोशी के जीव में मनुष्य आ जाता है, पशु पक्षी आ जाते हैं, मछलियां आ जाती है। यह सभी आपको क्या कहलाते हैं? बहुकोशी के जीव। अपने का जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन हार्ट है, और जो मानव हृदय है वो आता आपका बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग। तो मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। तो पहली बात आती है खोज की। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे द्वारा। किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे द्वारा की गई। ये बात है 1628 में। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा। अब देखो, साइंस में या हम किसी भी टॉपिक को अगर गहराई से अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं लॉजी। अध्ययन करने को साइंस में क्या बोला जाता है? लॉजी। लॉजी शब्द बना है लोगस से। किससे बना है? लोगस से। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। उसी प्रकार हम अब स्टडी किसकी कर रहे हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र की। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एंजियोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपका जवाब होना चाहिए रक्त परिसंचरण तंत्र, या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना तो एंजियोलॉजी आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस एंजियोलॉजी के अंदर यानी रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और शरीर के अंदर के अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो अगला शब्द आता है एनाटॉमी। अगला शब्द आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है एनाटॉमी? तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। जबकि हमारी बॉडी के अंदर मैं अभी नाम ले रहा हूं कि हार्ट होता है यानी हृदय होता है, किडनी भी होती है, फेफड़े भी होते हैं, आपके धमनी भी होती है, सिराएं भी होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। ये काम कैसे करती है? भोजन का पाचन कैसे होता है? श्वसन क्रिया कैसे होती है? ये होते हैं कार्य। कार्य करने को क्या कहते हैं? तो कार्य करने को फिजियोलॉजी कहते हैं। अगला शब्द आता है फिजियोलॉजी। 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 अब क्या होता है फिजियोलॉजी समझने का प्रयास करना। शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन। शरीर की क्रिया
विज्ञान का अध्ययन। देखो दोनों अलग अलग शब्द है। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या ऑर्गन होते हैं, वो तो कहलाता है एनाटॉमी, जबकि वो अंग कैसे काम करते हैं ये कहलाता फिजियोलॉजी। अब हम फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आगे डॉक्टर का नाम भी लिखा होता है फिजिशियन। अब फिजिशियन का मतलब क्या है? अगर आपका पेट दर्द हो रहा है या आपके ह्यूमन के बारे में किसी भी प्रकार के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सोनोग्राफी करानी है, उसमें लिखा होता है फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या है? वो फिजिशियन है, ठीक है ना। यानी फिजियोलॉजी का जानकार क्या कहलाता है? फिजिशियन कहलाता है। तो ये फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन। लेकिन बॉडी के अंदर है क्या क्या? जैसे हम बॉडी के अंदर हड्डियां होती है 206, ठीक है, मांसपेशियां होती है 639, इसी प्रकार आपके जो पसलियां होती है 24 यानी 12 जोड़ी, ये सभी क्या है? ये सभी एनाटॉमी। ये अंदर क्या क्या होता है ये पढ़ना एनाटॉमी। शरीर कैसे काम करता है ये पढ़ना फिजियोलॉजी। दोनों शब्दों में डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो देखो ह्यूमन हार्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर होता क्या है? मुख्य बात होता है रक्त। मुख्य बात क्या होता है? रक्त होता है। अब ये जो रक्त है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अगला शब्द आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, देखो हेमेटोलॉजी क्या है? रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। आप ऐसा कहेंगे रक्त का अध्ययन, तो रक्त का अध्ययन तो कहलाता हेमेटोलॉजी। अब ये जो रक्त होता है इसका निर्माण करना क्या कहलाता है? ये हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। अगला शब्द आता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस ये होता है रक्त का निर्माण। देखो इस टॉपिक के अंदर जो शब्द मैं बोल रहा हूं दिखने में बोलने में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, आपके पटवा पुलिस, इसमें जो क्वेश्चन आता है यहां से आता है। हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपरी बस बात ही पूछते हैं, इसलिए साइंस के जो टेक्निकल वर्ड है उन पर विशेष ध्यान दिया करो। ये टेक्निकल वर्ड ही आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त का अध्ययन, जबकि हीमोपोइसिस क्या होता है? रक्त का निर्माण। तो बॉडी के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर के अंदर रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मेरो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो शिशु होता है, गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उसके अंदर बोन मेरो का विकास नहीं होता, इसलिए उस समय उसके बच्चे के शरीर में लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण। लेकिन अगर वैसे की बात करो 18 साल से ऊपर व्यक्ति की बात करो तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आपके अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यहाँ तक। अब मैं बात लेकर आता हूँ आपके हार्ट के बारे में। तो देखो हार्ट के बारे में अब देखो सबसे पहली बात होती है रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा रहा हूं बंद, क्योंकि मैं मनुष्य की चर्चा यहाँ करने वाला हूं। तो मनुष्य में कौन सा पाया जाता है? बंद पाया जाता है। अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग, सबसे रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला भाग आता है रक्त। अगले वीडियो के अंदर मैं रक्त के बारे में पूरा बताऊंगा। रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्तदान क्या चीज होती है, कौन व्यक्ति दान कर सकता है, कौन सा समूह होता है, कमी क्या कहलाती है, वर्दी क्या कहलाती है, आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा। और दूसरा इसका जो मुख्य पार्ट होता है वह कहलाता है हार्ट। और अगला आता है इसकी धमनी, शिराएं और केशिकाएं, ठीक है। इनको बोला जाता है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। एक को बोला जाता है धमनी, दूसरे को बोला जाता है शिरा और तीसरे को बोला जाता है केशिकाएं। क्या बोला जाता है? केशिकाएं बोला जाता है। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? भले कोई सा भी जीव, सबके अंदर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी। आज का अपना टॉपिक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो हम केवल हार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं हार्ट की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। तो देखो हार्ट के बारे में सबसे पहला शब्द आता है, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उनमें एक क्वेश्चन आपके दिवस से जरूर आता है। अब दिवस में साइंस के जो दिवस है वो आपको मैं अपने जो वीडियो आएंगे उसमें हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई दिवस की चर्चा मैं आपके साथ कर लूंगा, ठीक है। वैसे भी होगा तो एक दिन क्लास में सभी दिवस में आपको कंटिन्यू सीरियल वाइज 200-250 दिवस है वो आपको मैं याद करवा दूंगा।
अब बात रही यहाँ पर रक्त दिवस पे, एक तो रक्तदान दिवस के बारे में बात करूंगा, एक हृदय दिवस के बारे में बात करूंगा। तो देखो पहला शब्द आता है हृदय, इसी हृदय को बोला जाता है हार्ट, ठीक है। इसी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं दिल, ठीक है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग बोल सकते हैं। अपने को बात करनी है ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि ह्यूमन हार्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आती है विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस आता है 29 सितंबर। कब आता है? 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस आता है 29 सितंबर। दूसरा आता है विश्व रक्तदान दिवस। दूसरी बात आती है विश्व रक्तदान दिवस। तो विश्व रक्तदान दिवस आता है 14 जून को। कब आता है? 14 जून को। अगली बात करते हैं कि हार्ट का अध्ययन करना कहलाता क्या, यानी कि हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। अब देखो कार्डियोलॉजी क्या होता है। तो रक्त का, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। तो हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब बात होती है कि हृदय को जो मापते हैं हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट पे लगाता है और उसमें हार्ट बीट होती है, यानी हृदय को मापता है। उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। अगली बात, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की धड़कनों को मापना। हृदय की धड़कनों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपका स्टेथोस्कोप कहलाता है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? स्टेथोस्कोप की खोज आर लोनी, व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है आर लोनी द्वारा 1861 में। कब की गई? 1861 में। एक आपने नाम सुना होगा ईसीजी। क्या नाम सुना होगा? ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम आपके एग्जाम में आता है। एक ईसीजी का पूरा नाम होता है, ई का होता है इलेक्ट्रो, सी का होता है कार्डियो, ठीक है। और जी का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारे हार्ट की, हमारे हृदय का विद्युत उपकरणों के द्वारा, मशीनों के द्वारा हृदय को मापना। किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो ईसीजी का उपयोग करेंगे। ईसीजी की खोज, किसकी खोज? ईसीजी की खोज एंथो वॉन ने की थी। किसने की थी? एंथो वॉन ने की थी। और एंथो वॉन ने खोज कब की थी? 1906 में की। ऐसा ही एक शब्द और आता है जिसको बोला जाता है ईईजी। क्या शब्द बोला जाता है? ईईजी। इसका पूरा होता है इलेक्ट्रो, ई का मतलब होता है एनसेफ्लॉन। क्या शब्द आया? एनसेफ्लॉन है। हो सकता है ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगे। एनसेफ्लॉन होता क्या है? हमारा जो तंत्रिका तंत्र में टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसी में हमारा जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जब मैं मस्तिष्क पढ़ाऊंगा उस समय आपके एनसेफ्लॉन नाम आएगा, यानी मस्तिष्क का ही भाग है। आप ऐसा कह सकते हो, सेफ्लॉन का मतलब मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क की जांच क्या कहलाता है? ईईजी। जी का मतलब यहाँ क्या हो गया? ग्राफ हो जाता है। आप ऐसा कहेंगे ईईजी का संबंध किससे है? तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क की जांच से है। तो मस्तिष्क की जांच, मस्तिष्क की जांच, तो मस्तिष्क की जांच क्या कहलाती है? ईईजी। ईईजी की खोज किसने की? तो ईईजी की खोज बर्गर नाम के व्यक्ति ने की। यह बात है 1929 की। कब की बात है? 1929 की। तो देखो थोड़ा सा मैं रिवीजन करो, फिर आपको मैं रक्त कैसा शुद्ध होता है हार्ट में उस पर लेके आऊंगा। सबसे पहले कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? हार्ट के अध्ययन से है। स्टेथोस्कोप का संबंध किससे है? हृदय को मापना, धड़कनों को मापना। खोज किसने की? आर लोनी ने। कब की? 1861। ईईजी, ईसीजी क्या है? देखो ईईजी, ईसीजी अलग अलग।
ईसीजी का संबंध हार्ट से है, जबकि ईईजी का संबंध ब्रेन से है। दोनों अलग अलग शब्द है। ईसीजी का परिणाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, खोज इंतोमो ने की थी 1906 में। ईईजी की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है, खोज किसने की? बर्गर ने की 1929 में। ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क की जांच से। अब मैं अगली बात करूंगा आपके साथ कि शरीर के, बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट होता कैसा है? देखो, दिखने में आपको जो इमेज दिखाते हैं वैसा हार्ट होता नहीं है। जैसा कि आपको कई डायग्राम में ये हार्ट देखने को मिलता है, ऐसा हार्ट होता नहीं। ये सिर्फ काल्पनिक चित्र है। वास्तव में जो हार्ट होता है, हमारे जो हथेली, इस हथेली को आप बंद कर, जो इसको कहेंगे बंद मुट्ठी, बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह ही होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह होता है। अंदर से खाली होता है, रंग में गुलाबी होता है, साथ ही पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशियां। और आपने हार्ट को देखा होगा, आपने कई बार वीडियोस के अंदर, हम फिल्मों में हार्ट को देखते हैं, तो हार्ट को अगर बॉडी से निकाल कर अगर हम किसी प्लेट में रख देते हो तो भी हार्ट बीट करेगा, उछलता रहेगा। वो एक ध्वनि साउंड उत्पन्न करता है, जिसको लब डब की ध्वनि कहा जाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना मेरे साथ आप, फिर मैं आपको इसके बारे में जो अच्छी बातें बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा समझो, हार्ट की आकृति कैसी होती है? तो हार्ट की आकृति लगभग आपके बंद मुट्ठी के समान होती है। कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान होती है। तो यह होगी बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो आकृति बंद मुट्ठी के साथ साथ संरचना कैसी बनी होती है? तो आकृति या संरचना इसकी बनती होती है शंक्वाकार। कैसी होती है? शंकु होता है, ऐसा ही होता शंकु, इसी तरह शंक्वाकार होती है। अंदर से क्या होता है? खोखला। अंदर से कैसा हो जाता है? खोखला होता है। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। ये सुनने को आपको मिलता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, काय का बड़ा है? 300 ग्राम पावित होता है। ठीक है ना। अब देखो, स्वस्थ व्यक्ति की बात करूं 300 ग्राम, इसमें अगर पुरुष और महिला की चर्चा करें तो अलग हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसी पुरुष सदस्य की, तो पुरुष सदस्य के अंदर दिल बड़ा होता है। ठीक है। यानी कि पुरुष के अंदर इस दिल का वजन या आपके हार्ट का वजन 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। जबकि एक महिला की मैं चर्चा करूं तो महिलाओं के अंदर ये 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है। क्या होता है? 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है। अब बात करें का रंग कैसा होता है? तो भैया रंग होता है ऐसा गुलाबी। कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग इसका होता है। जैसा कि आपको संरचना से पता चल गया कि मैंने हार्ट के कितने भाग कर दिए? 4 भागों में इसको बांट दिया। तो आप ऐसा कहेंगे कि हृदय के अंदर, मनुष्य के हृदय पढ़ा रहा हूं, मनुष्य के हृदय के अंदर कितने कक्षा या कितने चैम्बर होते हैं? तो आप कहेंगे 4 चैम्बर होते हैं। कितने कक्षा होगी? 4 चैम्बर। इसको जो 4 चैम्बर है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। क्या होते हैं? 2 आलिंद, आलिंद, और 2 ही क्या होते हैं? नीले। ऊपर वाले जो भाग है वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले जो भाग होते हैं वो आपके नीले कहलाते हैं। लेकिन दाया आलिंद और बाया आलिंद के नाम भी साथ में जोड़ देते हैं ताकि यह चारों भाग अलग अलग नाम से जाना जाए। तो इसको कहेंगे, आपका सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको कहेंगे दाया आलिंद। अगला हो जाता है आपका बाया आलिंद, फिर आपका ये हो जाता है दाया नीले, और फिर अगला हो जाता है बाया नीले। कई बार एग्जामिनेशन ये भी पूछ लिया जाता है कि दाया आलिंद, चारों जो आलिंद है इनमें सबसे छोटा आलिंद कौन सा होता है? तो सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? दाया आलिंद होता है। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बाया नीले होता है। ठीक है। अब दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में किस तरीके से जुड़ा होता है? तो इसके अंदर कपाट होते हैं, और वो जो कपाट होते हैं वो दाया आलिंद और दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में त्रिविलीय कपाट होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हार्ट के अंदर दाया आलिंद और दाएं नीले के मध्य कितने कपाट होते हैं? तो त्रिविलीय कपाट होते हैं। जबकि बाया आलिंद और बाया नीले के मध्य द्विविलीय कपाट होते हैं। तो इधर तो डबल होते हैं और इधर ट्रिपल होते हैं। यहाँ 3 याद रखना, यहाँ पर 2 याद रखना। अब देखो, हार्ट का जब शुद्धिकरण होता है तो
यही समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ खाने का मतलब यहाँ पर होता है, मानव स्वास्थ्य और पोषण की मैं बात कर रहा हूँ, संतुलित भोजन की बात कर रहा हूँ। संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका साथ साथ रक्त पाया कहाँ जाता है, तो हमारे अंगों में। ये बॉडी के हो गए अंग, शरीर के विभिन्न अंग। अंगों के अंदर जो रक्त पाया जाता है वो अशुद्ध होता है। यहाँ पर जो रक्त होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये जो अशुद्ध रक्त होता है, ये अशुद्ध रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। ये अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, महाशिरा में पाया जाता है। यहां से अशुद्ध रक्त महाशिरा लेके आती है, तो कहां लाके छोड़ती है, दाएं आलिंग में। रक्त कैसा, अशुद्ध। अब इसका मतलब अशुद्ध का मतलब यह नहीं कि रक्त गंदा है। रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली भी नहीं है, और जिसमें ऑक्सीजन घुली भी नहीं होती वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, अशुद्ध रक्त आपके सिरों में पाया जाता है। और देखो, हमारे शरीर की मैं बात करूं, ये हमारा ऑर्गन है, हाथ है मेरा, हैंड है। इसके अंदर आपको यहाँ ब्लू रंग की जो सिराएं दिखाई देगी। देखो यहाँ पे जो ब्लू रंग की नस जिसको हम बोलते हैं, या जिसको न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, इनके अंदर जो ब्लू रंग की है, बैंगनी रंग की या ब्लू रंग की है, वो आपकी सिराएं होती है। यहाँ से रक्त जाता है, ठीक है। रक्त जाने के बाद में हार्ट के कौन सी हिस्से में आता है, तो दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में पहुंचा हुआ रक्त अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई नहीं होती है। यहाँ से दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर वो अशुद्ध रक्त त्रिविलीय कपाट के माध्यम से कहां पहुंच गया, दाएं नीले में पहुंच गया। दाएं नीले से वो रक्त निकलता है, फिर बाहर आता है। यहां से बाहर निकालने का काम पलोमनरी धमनी का होता है। कौन होता है, पलोमनरी धमनी का होता है। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त, अपना जो ह्यूमन हार्ट होता है, मनुष्य के हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पलोमनरी धमनी करती है। किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है उसमें ये काम नहीं करता, धमनी ही काम नहीं करती, ये ब्लॉक हो जाती है, अवरोध हो जाती है, जिसे हार्ट यानी हार्ट अटैक होता है। चर्चा करूंगा आगे हार्ट अटैक क्या होता है। उसके बाद में पलोमनरी धमनी के अंदर जो रक्त होता है वो अभी भी रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त। ये आप पलोमनरी धमनी उस रक्त को यहाँ से लेती है, कहां से लेती है, दाएं आलिंद से, और ले जाती है। ले जाने के बाद में हमारे ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर होते हैं फेफड़े। यहाँ क्या चीज है, यहाँ पर फेफड़े, जिसको लंग्स बोला जाता है, ये हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़ों का काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। गैसों का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना, यही तो श्वसन क्रिया होती है। और जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर फेफड़े क्या करते हैं, तो फेफड़े होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो उस अशुद्ध रक्त के अंदर यहाँ पर CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ विनिमय होता है, और उस अशुद्ध रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है, और ऑक्सीजन घुलते ही वो रक्त बन जाता है कैसा, शुद्ध रक्त बन जाता है। कैसा रक्त बन जाता है, शुद्ध रक्त बन जाता है। एक बार इन चीजों को मैं हटा देता हूं ताकि यही इस डायग्राम को पूरा कर दूं। थोड़ा सा इसकी रिवीजन देख लेना। रक्त जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसकी संरचना बंद मुट्ठी के समान, आकृति जो शंकु होता है मंदिरों में उसके समान, अंदर से खाली होता है, बिल्कुल खोखला होता है। उसके बाद में वजन 300 ग्राम, रंग गुलाबी। इस बात को मैं यहाँ हटा देता हूँ। उसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त का कैसा शुद्धिकरण हुआ वो बात हमारी यहाँ चल रही है। अपनी बात चल रही है कि जो फेफड़े होते हैं ये क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, श्वसन क्रिया से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर उस रक्त के जो अशुद्ध रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे, CO2 को डाल देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन उस रक्त में मिल जाती है और रक्त होता है उसको कहेंगे शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त हो गया, अभी शुद्ध रक्त। रक्त कैसा, शुद्ध। एग्जाम में याद रखना, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन घुला हुआ, अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं होता, ठीक है। यहाँ से जो अशुद्ध रक्त था उसको अब क्या बना दिया, शुद्ध। यहाँ से कौन लेके जाता है, तो यहाँ से लेके जाती है महाशिरा।
पिछले पटवार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था कि शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा रक्त पाया जाता है, तो महाशिरा, क्योंकि यही तो लेके घूमती है। जगह तो आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रिया हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेके घूमने वाला काम तो किसका होता है, महाशिरा का। महाशिरा शुद्ध रक्त को लेती है, यहाँ से लाके किस में छोड़ देती है, बाएं आलिंग में छोड़ देती है। यहाँ से बाएं आलिंग से फिर जो रक्त होता है उसको किसमें आता है, फिर वो आप किस में आता है, बाएं नीले में आता है। बात को समझने का प्रयास करना कि बाएं आलिंग से जो द्विवीर्य आपको कपाट बताया था उनके माध्यम से बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले के बाद में जो रक्त है वो शुद्ध रक्त। अब की बात जो धमनी होती है, क्या होती है, धमनी होती है, जिसको महाधमनी भी कह देते हैं, ये आपको वापस कहाँ लाके छोड़ती है, अंगों तक। ये भी रक्त कैसा है, शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त, ठीक। यहां से आपके फेफड़ों से बाएं आलिंग के मध्य इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो याद रखना, पल्लोमंद्री। कौन सा शब्द याद रखना, पल्लोमंद्री, और नाम आगे जुड़ जाता है, पूरा नाम इसका शिरा। तो पल्लोमंद्री शिरा, इसको हिंदी में बोला जाता है फुसफुसी शिरा, इसको बोला जाता है फुसफुसी धमनी। इस प्रकार हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। हार्ट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है। अब बात करता हूँ हार्ट होता क्या है, तो ये पूछते हैं हार्ट होता क्या है, तो आपको बता देता हूँ कि हार्ट कहाँ पर है। तो आप देखो, फेफड़ों से नीचे, तो आपको समझा, फेफड़ों से नीचे मनुष्य के शरीर में हार्ट कहाँ स्थित होता है, तो फेफड़ों से नीचे और पसलियों के बीच में। हमारी जो पसलियां होती है, पसलियों के तो बीच में होता है, और अपने हार्ट के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके नीचे हार्ट होता है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि इस हार्ट का आकार कितना होता है, हार्ट दिखने के अंदर दिखाई कैसा दिखा है। तो देखो हमारा जो हार्ट है, इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखो हार्ट है वो साइज में, आकार में कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है ये हार्ट की लंबाई, हार्ट की चर्चा चल रही है, तो हार्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। चौड़ाई की मैं बात करूं, चौड़ाई उसकी 9 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई की मैं बात करूं तो मोटाई उसकी होती है 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 9 6। ये डाटा आपको याद हो जाएगा। हार्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। मैं सभी जीवों की बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो देखो सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय, तो सबसे बड़ा हृदय होता है दक्षिण अफ्रीका हाथी, दक्षिण अफ्रीकन हाथी का सबसे बड़ा हार्ट होता है हाथी। तो कौन सा हाथी है, साउथ अफ्रीका में जो पाया जाता है उस हाथी की चर्चा बात कर रहा हूं। सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा हृदय किसमें पाया जाता है, तो सबसे छोटा हृदय पाया जाता है आपके छछूंदर में। किसमें पाया जाता है, छछूंदर में पाया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं सबसे छोटा हार्ट किसका होता है, तो छछूंदर का होता है, और सबसे बड़ा किसका होता है, हाथी का होता है। इसके साथ साथ हार्ट की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है 9 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी होती है 6 सेंटीमीटर। अब देखो आपने हार्ट पढ़ा, हार्ट की संरचना आपने पढ़ी, उस हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हृदयावनी झिल्ली कहा जाता है। क्या पाई जाती है, हृदयावनी झिल्ली। वो हृदयावनी झिल्ली क्या करती है, जब हमारे शरीर को चोट लगती है उस हृदय को चोट से बचाने का प्रयास करते हैं। यानी कि हार्ट को चोटों से बचाने का काम किसका होता है, इस हृदयावनी झिल्ली का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूंगा हार्ट बीट के बारे में, हृदय की धड़कन के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन बढ़ती है, ये आपको पता ही। अपनी बात चल रही है हार्ट बीट के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है, हार्ट बीट के बारे में। तो यहाँ से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें समझा, जब व्यक्ति या शिशु की बात कर लेता हूं, शिशु का जन्म होता है 0 साल से लेकर 1 वर्ष तक, हार्ट बीट की संख्या 140 बार प्रति मिनट होती है।
आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, उसकी छाती पे अगर हम हाथ रखते हैं तो उसके हार्ट बीट ज्यादा धक 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 ज्यादा करता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा जो बच्चा होता है वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, बात करता हूं मैं 1 साल से लेकर लगभग 10 साल तक हार्ट बीट की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। ये हार्ट बीट की संख्या 140 से कम होकर कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। कितनी, 140 से लेकर 120 हो जाती है। अगली में बात करो 10 साल से लेकर 12 साल तक, 13 साल तक हार्ट बीट की संख्या 80 बार प्रति मिनट हो जाती है। और अब मैं बात कर रहा हूं वयस्क व्यक्ति के बारे में, और वयस्क व्यक्ति की उम्र होती है 18 साल। वयस्क व्यक्ति की उम्र कितनी, 18 साल, जिसको हम अडल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं। इस समय हृदय की धड़कन कितनी हो जाती है, 72 बार प्रति मिनट। बात समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है, हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार हृदय की धड़कन नहीं पूछ के श्वसन दर पूछ लेता है, और हम एग्जाम में 72 करके आ जाते हैं, गलत कर देते हैं। क्यों, श्वसन दर कितनी होती है, लगभग हमारी श्वसन दर होती है प्रति मिनट 16 से लेकर 18 तक होती है। श्वसन दर तो होती है 16 से 18। एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेता है, लेकिन उसी दौरान 1 मिनट में 16 बार की बजाय हृदय धड़कन कितनी बार जाता है, 72 बार धड़क जाता है। अगर व्यक्ति हृदय धड़कता है 72 बार, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि यह हृदय कम ज्यादा भी हो सकता है। कुछ परिस्थितियां, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है या कोई शेर सामने आ गया या आपने कोई गलती कर दी, तो आपके हृदय की धड़कन कम ज्यादा हो सकती है। हृदय की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है, और हृदय की धड़कन का कम होना क्या कहलाता है, ये ज्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करना। देखो, एक शब्द होता है टेकी कार्डियो। क्या होता है, टेकी कार्डियो। दूसरा होता है ब्रेडी कार्डियो। कौन सा होता है, ट्रेकी कार्डियो। दूसरा होता है ब्रेडी कार्डियो। अब देखो, टेकी कार्डियो का मतलब होता है हृदय की धड़कन का बढ़ना। अगर किसी व्यक्ति की हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट से बढ़ जाती है, उसे कहते हैं टेकी कार्डियो, यानी हृदय की धड़कन का बढ़ना। हार्ट बीट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, का बढ़ना। हार्ट बीट का बढ़ना तो कहलाता है आपका ट्रेकी कार्डियो, जबकि हार्ट बीट का कम होना, हार्ट बीट का कम होना क्या कहलाता है, ब्रेडी कार्डियो। व्यक्ति का जब हृदय धड़कता है उसमें मैंने आपको बताया कि रक्त होता है, वो अंगों से लेकर हृदय तक जाता है, हृदय से वापिस जो रक्त होता है फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापिस हार्ट में आता है, हार्ट से अंगों में आता है। ये सर्कुलर चलता रहता है, लाइफ टाइम तक चलेगा। व्यक्ति मर जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तब तक चलेगा। और एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है, पंप होने का मतलब वहां से निकलता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रति धड़कन, बात कर रहा हूं मैं प्रति धड़कन की, तो देखो प्रति धड़कन 70 ml, प्रति धड़कन 70 ml रक्त पंप होता है। अगर एक धड़कन की मैं बात करूं, एक धड़कन का मतलब 1 सेकंड कह सकता हूं, 1 सेकंड में कितना हो गया, आपके बेहतर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो, एक धड़कन में 72 है तो टोटल कितना है, 72 है। अब 72 से गुणा करो, टोटल लगभग 5000 मिलीलीटर। आपकी क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा गया, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 मिनट में, आपको सुना, 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है। पंप का मतलब शुद्धिकरण, ठीक है। तो कितना पंप होता है, 5000 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर। तो कहीं कह सकते हैं कि 1 मिनट में 5 है, 24 घंटा में पता नहीं कितना हो जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, रक्त तो होने वाला तो वही का वही है, एक सर्कल में ही तो घूम रहा है, बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, ना तो आ रहा ना जा रहा, एक ही जगह बार बार घूम रहा है। तो 1 मिनट में 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर, और एक धड़कन में 70 ml होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा इसको समझाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है टेकीकार्डियो क्या होता है, हृदय की धड़कन का बढ़ना। ब्रेडिकार्डियो क्या होता है, हृदय की धड़कन का कम होना। 0 से 1 साल में हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है, 140 बार प्रति मिनट होती है।
1 साल का और 10 साल के बीच में जो बच्चा होता है 120 हो जाता है, 10 साल से ऊपर और 18 साल से कम होता है तो 80 बार, और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 72 है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 मिनट में कितना हर जो रक्त होता है पंप होता है, तो 5000 लीटर पंप होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। जो हार्ट होता है, हृदय की मैं बात कर रहा हूं, हार्ट होता है कई बार खराब हो जाता है, उस समय हृदय का प्रत्यारोपण होता है। हार्ट जिसको बोलते हैं ना, हृदय का प्रत्यारोपण या ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, तो देखो हृदय प्रत्यारोपण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और अपने दैनिक जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण होता क्या है? हृदय का बदलना हृदय प्रत्यारोपण, नाम से पता चल जाएगा, हृदय का बदलना हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। ठीक है, अगले में बात देखो, सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो 1967 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो सफल रहा था, साउथ अफ्रीका का वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 की बात है। मैं अपने भारत की बात कर लेता हूं कि भारत के अंदर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो 1993-94 की बात है, एम्स दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, एम्स, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अपना दिल्ली के अंदर। इसमें डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल सेन। वेणुगोपाल सेन, ये डॉक्टर वेणुगोपाल सेन है, ये आपके केरल से, कहां से संबंध करते हैं? केरल से। और एम्स के अंदर जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, ये अधीक्षक इसके डॉक्टर वेणुगोपाल सेन ने भारत में पहली बार 1993-94 के अंदर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया। कहां कार्यरत है? एम्स दिल्ली। कहां किया? एम्स दिल्ली में किया। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब ये जो हार्ट है, आपको मैंने पहले बताया, हृदय के अंदर एक साउंड उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि का नाम आपको मैंने पहले बताया लब डब की ध्वनि बोलते हैं, यानी कि हृदय के अंदर उत्पन्न ध्वनि का नाम क्या है? लब डब। ठीक है, अब कई व्यक्तियों के शरीर में हार्ट बीट लब डब की ध्वनि नहीं आती, हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट फेल हो जाता है, और किसी व्यक्ति का हार्ट उसको मिल नहीं पाता है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से हृदय का निर्माण किया। तो देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृत्रिम हृदय क्या है? मनुष्य ने प्रयोगशाला के अंदर हृदय का निर्माण करना, कृत्रिम हृदय, और इस कृत्रिम हृदय का नाम दिया जार्विक 7। क्या नाम है इसका? जार्विक 7 नाम। ये जार्विक 7 पहला विश्व का कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण था, हृदय का नाम दिया। ये कब की बात है? ये बात है 1982 की बात है। कब की बात है? 1982। ये जार्विक 7 का निर्माण किसने किया था? तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। एक का नाम है डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक, ठीक है, इसका एक साथी जिनका नाम है डॉक्टर विलियम जोहन, ठीक है, ये दोनों साथियों ने मिलकर कृत्रिम हृदय का निर्माण किया। ठीक है, देखो हृदय प्रत्यारोपण क्या है? हृदय का बदलना, एक इंसान से दूसरे इंसान में हृदय का बदलना क्या कहलाता है? हृदय प्रत्यारोपण। विश्व में सबसे पहले किसने किया? दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक जॉन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। भारत में ये कब हुआ? 1993-94 में एम्स के डॉक्टर वेणुगोपाल सेन। कहां से संबंध है इनका? केरल से। कृत्रिम हृदय, जो कृत्रिम हृदय, उसका नाम क्या है? जार्विक 7। कब बनाया? 1982 में बनाया। किसने बनाया? डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक और उसका साथी डॉक्टर विलियम जोहन ने बनाया। और हृदय में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि का नाम क्या होता है? लब डब की ध्वनि। और हमारे रक्त को
हमारे हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो आपको मैंने पहले शब्द बता दिया था, कौन करता है? कोलोमनरी धमनी करता है, जो हमारी डायग्राम स्ट्रक्चर में बात है। ये आपका हार्ट के बारे में था। आपने वीडियो को बहुत अच्छे से सुना, आप सभी का आभार, अभिनंदन। इसी प्रकार आप वाईफाई समर्पण से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।